संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु तो बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से करुणा से भगवान शंकर की इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली पुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से आप और हमको हापुड़ की इस पवित्र भूमि पर उत्तर प्रदेश की ये पवित्र धरा प्राप्त हुई है। शिव कृपा जो ये पवित्र नवरात्र की पवित्र भूमि पर नवरात्र के इस पवित्र अवसर पर नवरात्र के इस पवित्र अवसर के मध्य भगवान देवाधिदेव महादेव की यह पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़े भाग्यशाली है सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र पावन कथा का लाभ ले रहे हैं। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेके सांस तेरी कृपा से तन बखान क्या चपटी खजाना हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार बोले मेरे देवाधिदेव महादेव भगवान शिव जो नित्य स्मरण करने वाले का, भजन करने वाले का, कीर्तन करने वाले का, मंत्र जाप करने वाले का कल्याण निश्चित आप जिस भाव से, जिस हृदय से, जिस भाव से, जिस चित्त से, जिस निर्मल मन से आप भगवान शिव को रिझाते हो। मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालकाशी, मेरा कैलाश, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, उसको स्वीकार करता हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, किसी भी बहाने आप किसी भी तरह से, किसी भी बहाने में
भूल वश अगर भगवान शंकर के मंदिर के सामने से निकल गए, भूल वश अगर भगवान शिव की चौखट के सामने से निकल गए, भूल वश अगर भगवान शंकर का नाम मुख से निकल गया, तो ये मानकर चले कि मेरा शिव, मेरा मेरा प्रकाश, मेरा कैलाश, मेरा विनाश, मेरा शंकर करुणा करता जाता, दया करता जाता। बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ, एक दृढ़ता के साथ आप भगवान देवादिदेव महादेव को भजो। कल अपन ने कथा में श्रवण करा था कि पुरुष मृगा भगवान शंकर के वो भक्त हैं, भगवान शिव की वो भक्ति करते हैं। एक ही शिवलिंग उनके नेत्रों से, उनकी पूजन से छूटता था। उनके नेत्रों से, उनकी पूजन से शिवलिंग छूटता। वो भगवान शंकर के पूजन में इतने लीन रहते हैं, भगवान शंकर के पूजन में इतने रहते हैं। बस हम आपसे ये नहीं कहते कि आप प्रत्येक मंदिर जाओ या प्रत्येक देवालय शिवालय की ओर जाओ। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप प्रत्येक देवालय शिवालय जाइए, प्रत्येक शिव मंदिर में जाते हैं, पर इतना सा निवेदन जरूर करेंगे, आपके नजदीक में जो शिवलिंग है, आपके नजदीक में जो शिवालय है, आपके नजदीक में जो शंकर भगवान का मंदिर है, आपके नजदीक में जो शंकर की चौखट है, उसके सामने से भी हृदय से उसके सम्मुख से भी अगर निकल कर चले गए, उसके सम्मुख से भी अगर निकल कर चले गए, तो मेरा वो वरदानी आपकी झोली खुशियों से भर जरूर देता। शिव क्या देते हैं? जहां कल जिस जगह पर जैन साहब के यहाँ कल सराफे वाले जैन साहब के यहाँ हम रुके हुए, तो वहां कल एक बेटे ने प्रश्न कि गुरुजी कथा में जाना क्या बहुत जरूरी होता है? जिन सराफे वाले जिन सब से हम रुके हैं, वहां पर एक बेटे ने प्रश्न किया, क्या कथा में जाना जरूरी होता है? हम शिव महापुराण की इस कथा के माध्यम से आपसे कहेंगे कि आप अपने घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, रिश्तेदारों में रहो, चाहे आप कथा के किसी क्षेत्र में, जहां बैठकर भी अगर आप शंकर की भक्ति कर जहां बैठकर भी आप भगवान शंकर को अगर भज रहे हैं, जहां बैठकर भी आप शिव को याद कर रहे हैं,
तो शिव महापुराण की कथा कहती है मेरा शंकर आपकी मनोकामना वहां बैठ कर भी पूर्ण कर सकता है, पूर्ण कर सकता है। बस उसको दिल से याद किया, उसको दिल से स्मरण किया। शिव महापुराण की कथा में हम क्यों जाकर बैठे? मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए हम क्यों जाते? भगवान देवादिदेव महादेव का भजन हम क्यों करते? शिव की चौखट तक हम क्यों जाते? आप इतने सारी मात्रा में बैठे हुए, आप में से किस किस के यहाँ पर गौ माता है? जिनके घर में, खेत पर, खले में, किस किस के यहाँ पर गौ माता है? जरा हाथ उठा है सबके यहाँ? रख रख। और मैं पूरे उत्तर प्रदेश के हापुड़ क्षेत्र के सभी श्रोता भाई बहनों को धन्यवाद देता हूँ कि आपके घर में गौ माता है, उसके लिए धन्यवाद। मैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश वासियों को धन्यवाद देता हूँ कि आप अपने घर में कम से कम गौ माता की सेवा तो कर रहे हैं, गौ सेवा में तल्लीन। तो गौ माता के प्रति आपकी तत्परता तो है और होना चाहिए। अब जिनके यहाँ पर गौ माता है वो जानते होंगे कि गाय का यदि दूध निकालना है तो उसको खूंटे से बांधना पड़ता है। गौ माता का अगर दूध निकालना है तो उसको खूंटे से बांधना पड़ता है। बोलो सही है कि गलत? जम के बोलो जरा, जम जम। सही है? अगर खूंटे से नहीं बांधेंगे तो गाय का दूध निकाल सकते हो क्या? वो चलेगी, फिरेगी, जाएगी, आएगी, इधर उधर भ्रमण करेगी, तो उसका दूध निकालना ही। हम उसका दूध नहीं निकालते। हमने गौ माता को खूंटे से बांध दिया, खूंटे से बांधा, फिर हमने उसका दूध निकाला। अब आपने देखा होगा कभी कभी खूंटा जो होता है ना वो ढीला हो जाता है, तो आप एक हथौड़ा लेकर, पत्थर लेकर उस खूंटे को ठोक दो। क्यों ठोकते हो? कि वो ढीला हो गया, वो ढीलापन आ गया उसमें, तो वो खूंटा उठा जाएगा, वो खूंटा निकल जाएगा। इसलिए उसको अपने पत्थर से आपने उसको हथौड़े से ठोका, आपने पत्थर से हथौड़े से उसको ठोका। हर 2 दिन में, हर हफ्ते में, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में आपको खूंटा पत्थर से ठोकना पड़ता है। क्योंकि गाय, बछड़ा ये खूंटे को हिला देते हैं और खूंटा हिलता है और खूंटा निकल जाता है। उसको ठोकना पड़ता है। खूंटे से गाय को बांधना पड़ता, तब दूध निकलता है। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे खूंटे को पत्थर से ठोकना पड़ता है जिससे ये खूंटा निकले ना, उसी तरह इस मन को शिव महापुराण में ले जाकर थोड़ा रोकना पड़ता है जिससे ये मन को चले। अब होगा क्या? मन रूपी गाय को शिव महापुराण रूपी खूंटे से बांध,
जब मन भक्ति गाय शिव महापुराण रूपी खूंटे से बंध गए, मन रूपी गाय जब शिव महापुराण रूपी खूंटे से बंधे तो जैसे खूंटे से बंधने के बाद गाय का दूध निकाल सकते हो, उसी तरह शिव महापुराण से जब मन बंध जाएगा तब मेरा ओघड़दानी आपकी झोली भी भरकर चलेगी। कैसे करना है, भक्ति का क्रम क्या है, भक्ति करना कैसे है, भक्ति के बल पर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति के बल पर हम कैसे क्यों अभी 2025 में कुंभ का मेला आ जाएगा प्रयागराज। आप और हम सब लोग कुंभ के मेले में क्यों जाते हैं, इसलिए जाते हैं। गंगा यमुना सरस्वती के उस संगम पर जाकर स्नान करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, स्मरण करते हैं आगे, इसलिए क्यों हम किस कारण से प्रयागराज की इस पवित्र भूमि पर पहुंचते हैं, क्यों क्योंकि वहां 3 कार्य होते हैं। पहला, पवित्र नदियों का स्नान हो जाता है। दूसरा, साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक का दर्शन हो जाता है। और तीसरा, हम भारतीयों को, हम सनातनियों को अपनी संस्कृति का ज्ञान हो जाता है कि हमारी संस्कृति हमारा धरोहर है। हमारी संस्कृति हमारा धरोहर है क्या? मैं माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को धन्यवाद देता हूं कि उत्तर प्रदेश में सारे प्रदेशों में कुंभ लगता है, सारे प्रदेशों में कुंभ लगता है, पर उत्तर प्रदेश की पवित्र प्रयागराज की भूमि पर माघ के महीने में तो हर साल कुंभ लगता है। लोगों का एक कुंभ समान भारी पड़ जाता है। और मैं माननीय योगी जी को, मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देता हूं कि जिनके नेतृत्व में जो कुंभ लगता है वो कुंभ देखने लायक और भगवान की विदल भक्ति को धारण करने लायक, एक शिव तत्व को प्राप्त करने। भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति का मतलब ये नहीं है कि मस्तक पर तुमने त्रिपुंड लगा लिया और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुमने चंदन लगा लिया और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब ये नहीं कि गले में तुमने माला पहन ली और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम मंदिर जाकर बैठ गए और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि तुम अपना घर छोड़कर तीर्थ में जाकर बैठ गए और भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि तुम मंदिर देवालय शिवालय छोड़कर चले जाओ और भक्ति देवालय शिवालय में जाकर बैठ जाओ और भक्ति हो गई। शिव महापुराण की कथा कहती है भक्ति का मतलब है अपने घर में रहकर अपने घर में जो रह रहे हैं बस उनके दिल की बात को अपने दिल में बिठा लेना और उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर देना भी भगवान शंकर की भक्ति है, शिव की भक्ति है। सीखो मेरे महादेव से, सीखो मेरे देवदेव महादेव से, सीखो मेरे भगवान शंकर भगवान से। भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी को अपने चरणों के पास रखा, ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को अपने पास में रखा, इंद्र ने इंद्राणी को अपने पास में रखा। जितने भी देवता हैं उन्होंने अपनी पत्नी को अपने पास में रखा। केवल एक देवदेव महादेव से हैं जो अपनी पत्नी को पास में नहीं, अपनी पत्नी को अपने स्थान से ऊंचा रखते हैं और सम्मान दिलाते हैं।
अपनी धर्म पत्नी को सम्मान दिला रहे हैं, अपनी धर्म पत्नी को आदर दिला रहे हैं, अपनी धर्म पत्नी को आदर का सूचक बना रहे हैं। ये मेरे शंकर भगवान कहते हैं। और आप जितने श्रोता भाई बहन इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, मेरे सभी जीजाओं से, मेरे सभी बेटाओं से, मेरे सभी भाइयों से, मेरे सभी पुरुषों से निवेदन है, अपनी पत्नी का सम्मान करना सीखो। उसको चार लोगों में गाली देना नहीं, अपशब्द कहना नहीं, ताने देना नहीं, उसके ऊपर शस्त्र उठाना नहीं, उसके ऊपर हाथ उठाना नहीं, ये सीखो। और यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत वीर हूं, मैं बहुत बलवान हूं, मेरी शूरवीरता ज्यादा है, मेरी वीरता ज्यादा है, तो मेरा प्रत्येक पुरुष से कहना है, प्रत्येक व्यक्ति से कहना है, अगर आप वीर हैं, शूरवीर हैं, तो अपनी पत्नी पर वीरता मत दिखाओ। फिर एक काम करो, कश्मीर और जम्मू चले जाओ। अगर आप वीरता की बात करते हो कि मैं वीर हूं, वीरता अपनी धर्म पत्नी पर नहीं, वीरता अपने घर की स्त्रियों पर नहीं, वीरता अपने घर की नारी पर नहीं, वीरता अपने घर की स्त्रियों पर, नारियों पर, अपनी पत्नी पर, अपने घर की माता पर, अपने घर की स्त्रियों पर नहीं। वीरता दिखाने का जब समय आए तब वीरता दिखाओ। वीरता दिखाने का समय आए जब सनातन धर्म के लिए कोई अपशब्द कहे तब जाकर खड़े हो जाओ, तो तुम्हारी वीरता संभव, तुम्हारी वीरता श्रेष्ठता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर छड़ी भोले मैं तेरी शंभो, मैं तेरी हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर मैं कटी भोले। शिव तत्व कहता है, भक्ति किसको कहता है? सिर पर तिलक लगा लेना भक्ति, गले में माला पहन लेना भक्ति नहीं, बहुत लंबे बाल बढ़ा लेना भक्ति नहीं, कपड़े बदल लेना भक्ति नहीं है, घर छोड़ देना भक्ति नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने जीवन काल में किसी दुखी के, किसी तकलीफ मान के, किसी कष्ट मान के नेत्रों के अश्रु पहुंच देना, ये भी शिव भक्ति, ये भी शंकर। मोबाइल किसके पास है? जम के बोलो जरा, सबके पास है, ठीक है। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितने मेरे बंधु बैठे हैं, आपसे कहा जाए आप अपने पिताजी का नंबर मिलाओ। आपसे कहा जाए कि आप अपने पापा को, अपने पिता को, अपने बाबू को फोन लगाओ। अगर नंबर पर सही डायल करोगे तो पिताजी को फोन लगेगा। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। अगर नंबर सही डायल करोगे तो पिताजी को फोन लगेगा। अगर एक भी नंबर सही नहीं है तो पिताजी को फोन नहीं लगेगा। कांटेक्ट दूसरे से हो जाएगा, बात दूसरे से हो, नंबर पर दूसरे को लग जाएगा। सही नंबर डायल करोगे तो
पिता से बात हो सकती है। सही नंबर डायल करोगे तो अपने पिता से बात कर सकते हो। सही नंबर डायल करोगे तो विश्व में कहीं पर भी फोन लगाओ, व्यक्ति से संबंध जुड़ जाएगा, बात हो जाएगी। कोई अमेरिका रह रहा है, कोई यूएसए रह रहा है, कोई मालूम पड़े चीन रह रहा है, कोई मालूम पड़े जहां मर्जी पड़े वहां रह रहा है, तो आपने अगर सही नंबर डायल करा है तो व्यक्ति कहीं पर भी है ना, उससे संबंध जुड़ जाएगा। और अगर आपका नंबर गलत है, आप नंबर सही नहीं डायल कर पाए, तो फिर वो जुड़ नहीं पाएगा। शिव महापुराण की कथा भी ये कहती है, भगवान शंकर की कथा भी ये कहती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का वो अक्षर है, शिव महापुराण का वो मंत्र है, शिव महापुराण का वो शब्द है कि एक बार अगर कोई डायल करता है तो मेरे पिता शंकर से उसकी बात हो ही जाती है। अगर सही नंबर डायल करा है, दिल से प्रेम से आनंद के साथ आपने भगवान शंकर को पुकारा है, दिल से श्री शिवाय, जरा जम के बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब हम दिल से कहते हैं, उस नंबर पर डायल करते हैं, बार बार करते हैं, 5 बार करते हैं। क्यों? शिव महापुराण की कथा होती है, भजन के बाद आपसे कहते हैं कि बैठ जाओ, बैठने के बाद भगवान को पुकारो, सब लोग साथ में मिलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। क्यों कहते हैं? और एक बार नहीं 5 बार बुलवाते हैं। उसका कारण ये रहता है कि कभी भी उस नंबर को डायल कर रहे हो, एक बार में नहीं लगा, 2 बार में नहीं लगा, 3 बार में नहीं लगा, 4 बार में नहीं लगा, 5 बार में लगेगा। तो आप जब भगवान शंकर के उस मूल स्मरण को श्री शिवा नमस्तुभ्यम, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, उस मंत्र का बार बार उच्चारण कर रहे हैं, उस मंत्र को बार बार पुकार रहे हैं, बार बार अपने मुख से ओम नमः शिवाय, बार बार अपने मुख से नमः शिवाय, बार बार अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब बार बार कर रहे हैं तो वो डायल एक दिन हो ही जाता है और मेरा शंकर करुणा कर ही देता है। ये निश्चित शिव कृपा करता है। और देख लिया संसार हमने, सब मतलब लिया हमने, झूठे नाते झूठे संसार हमने देख लिया, सब मतलब लिया हमने देख लिया, संसार हमने। आप जितने प्रेम से, आप जितने दिल से, आप जितने हृदय से, जितने विश्वास के साथ, जितने भरोसे के साथ आप शिव को रिझाओगे, पुकारोगे, सही नंबर डायल करोगे तो निश्चित है 108 डायल करने पर एम्बुलेंस आ जाती है, तो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से शिव भी आ सकता है। मेरा वो भड़दानी मेरा शंकर एक मंत्र है, शिव तत्व है। भगवान शंकर की कथा कर, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, ये सबसे ज्यादा। अभी कथा में कह रहे थे कि नंबर करोगे, नंबर डायल करोगे तो शंकर जरूर मिलेगा। सही नंबर डायल करोगे
सही नंबर अगर डायल किया है तो अपने पिता से बात जरूर, तो अपने बाबुल से बात जरूर हो। सही नंबर अगर डायल करा है तो अपने पति से बात जरूर होगी। सही नंबर डायल करा है तो अपनी पत्नी से बात जरूर होगी। और मुख से सही विश्वास के साथ अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहा है तो भोलेनाथ की करुणा जरूर होगी। निश्चित विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ आप भगवान देवदेव महादेव को पुकारा। विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ आप भगवान शंकर को पुकारा। विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ आप भगवान शंकर के भक्त शिव और बिना विश्वास के शंकर मिलता ही नहीं। एक लोटा जल लेकर जब आप भगवान शंकर के मंदिर पे अपने घर से पानी भरकर जा रहे हो तो विश्वास के साथ चल। एक सुंदर प्रसंग आता है भगवान शंकर के हनुमतेश्वर शिवलिंग का वर्णन आता है स्कंद पुराण। भगवान शंकर का एक शिवलिंग है जिसका नाम है हनुमतेश्वर। बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा। जब लंका पर विजय प्राप्त कर ली भगवान श्री राम जी ने, और लंका पर जब विजय प्राप्त कर ली तब भगवान श्री राम माता जानकी जी को लेकर सारे वानरों के साथ चलती है। गंधमादन पर्वत पर पहुंच बैठे। भगवान राम जी ने भक्ति करना प्रारंभ करी। शिव अब शिव भक्ति करना जैसे ही प्रारंभ करी तो सारे मुनि ऋषि तपस्वी साधक उपासक जितने भी थे वो सब भगवान सीताराम जी के पास आ गए। जैसे ही भगवान सीताराम जी के पास में सारे ऋषि मुनि तपस्वी साधक उपासक आए, इतने में से एक ऋषि ने, एक मुनि ने भगवान सीताराम जी से कह दिया, प्रभु आपसे कुछ कहना चाहता हूं। और बहुत अच्छा प्रसंग, बहुत अच्छा प्रसंग। शिव महापुराण की कथा कहती है ना, अगर व्यक्ति गलती कर रहा है ना तो प्रयास करो उसकी गलती को एकांत में ले जाकर समझाया जाए, उसकी गलती को एकांत में ले जाकर बोला। और व्यक्ति अगर अच्छा कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये भी प्रयास करा जाए कि उसकी अच्छाई को जनमानस तक पहुंचाया जाए। पर आज संसार की रीति जरा उल्टी है। संसार की रीति जरा उल्टी है। बुराई को दुनिया के लोग पूरे जनमानस में फैलाते हैं और अच्छाई को दुनिया के लोग दबाकर रख देते हैं। दबाकर कितना विचित्र है। एक बहू को अगर भोजन बनाना नहीं आता, एक बहू को चाय बनाना नहीं आती, एक बहू को अगर घर संभालना नहीं आता, एक बहू को अगर कोई कार्य नहीं आता, एक बहू को मान लो गाय भैंस संभालना नहीं आई, एक बहू को मान लो घर संभालना नहीं आया, एक बहू को मान लो लैपटॉप चलाना नहीं आया, एक बहू को थोड़ा सा घर का कोई काम नहीं आया। तुमने कहा कि भजिए बनाने नहीं आए, तुमने बोला कि सब्जी बना ले, सब्जी बनाना नहीं आई, रोटी बना ले, रोटी बनाना नहीं आई, नहीं सीखा। हो सकता है पढ़ने में लगी होगी, विद्याध्ययन में लगी होगी, कहीं एजुकेशन में लगी होगी, नौकरी में लगी होगी, नहीं संभाल पाई अपने माता पिता के घर में, वो काम नहीं करी। वो अपने माता पिता के घर में कोई कार्य ना कर, हो सकता नहीं संभाल। अब सास का क्या फर्ज है?
देवरानी जेठानी का क्या फर्ज है? हमारी बहू को रोटी बनाना नहीं आता, हमारी बहू को सब्जी बनाना नहीं आता, हमारी बहू को यह काम नहीं आता, तो घर की स्त्री का फर्ज क्या है? घर के लोगों का फर्ज क्या है? घर की ननद का फर्ज क्या है? घर की देवरानी जेठानी का फर्ज क्या है? घर की सास ससुर का फर्ज क्या है? कि मेरी बेटी को जो नहीं आता, सास ये विचार करे, देवरानी जेठानी ये विचार करे, ननद ये विचार करे कि मैं अपनी भाभी को ये चीज सिखा दूंगी, धीरे धीरे सीख जाएंगे। पर होता क्या है? चार लोगों में मौसी आई, हमारी मंजली बहू को तो कछूना है, हमारी छोटी बहू को तो कछूना है, हमारी बड़ी बहू को तो कछूना है, मामी आई छोटी बहू को तो कछूना है, काका जी आए हमारी छोटी बहू को कछूना है, हमारी बड़ी बहू को कछूना है, हमारी मंजली बहू को कुछ ना है। बस बुराई बुराई बुराई। अब निवेदन है कि तुमने उसकी गलती को सबसे कहा, अब वही बहू अगर तुम्हारा ससुर बीमार पड़ा, तुम्हारी सास बीमार पड़ी और उसको गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर गई, 4 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ी रही, पूरी दवाइयां समय समय पर देती रही, तो अब सास ससुर का फर्ज बनता है कि ये भी तो जनमानस को कहो कि मेरी बड़ी बहू जैसी छोटी बहू जैसी कोई नहीं जो ससुर को हॉस्पिटल ले जाकर दिखा। हम इन चीजों का स्मरण नहीं करते, हम तो केवल जो अच्छाई है उसको दबा देते हैं, जो बुराई है उसको प्रकट करते हैं। अच्छाई को दबा रहे, बुराई को प्रकट कर। और शिव महापुराण की कथा कहती है बुराई को दबा दो, अच्छाई को प्रकट कर। अरे एक दिन हमारी सासू जी से हंस के बोली जेठानी, राम नाम को सुमिरन कर ले, 2 दिन की है जितना 2 दिन। इतने में सास को इतना बुरा लगा, उसने अपने रिश्तेदारों को फोन कर बोल दिया मेरी बहू तो चाहती है कि मैं मर रही हूँ 2 दिन में, मेरे प्राण छूट रहे हैं 2 दिन बाद, 2 दिन बाद मैं मर जाऊंगा, मेरी बहू तो ये लगे। और उसको समझना चाहिए कि बहू ने समझाया है, बहू ने कहा है कि जीवन छोटा सा है और इस छोटे से जीवन में भगवान भक्ति कैसे करें, छोटे से जीवन में भगवान भक्ति कैसे कर। तीनों कैमरे वाले वहां से हट जाओ, लोगों को देखने में तकलीफ हो रही है, हटो वहां से। भक्ति शिव को प्राप्त करना, किसी के प्रति समर्पित हो जाना, मेरे भोले बाबा को, मेरे शंकर भगवान को तुमसे करोड़ों का धन नहीं चाहिए, मेरे शंकर भगवान को तुमसे करोड़ों का धन नहीं चाहिए, मेरे शंकर भगवान को तुम्हारे से सोना चांदी हीरा पन्ना नहीं चाहिए, मेरे शंकर भगवान को तुमसे करोड़ों का धन नहीं, हीरा पन्ना सोना चांदी अंबर पीतांबर आभूषण रतन माणिक मोती मेरे शंकर को नहीं चाहिए, मेरे शंकर को तो केवल तुम्हारा निर्मल मन चाहिए, केवल निर्मल मन, केवल निर्मल भक्ति, केवल निर्मल विश्वास, केवल निर्मल दृढ़ता, केवल निर्मल भरोसा। आप शिव के मंदिर में जल लेकर जा रहे हो, 1 लोटा जल भरकर जा रहे हो, भगवान शंकर को क्या दे रहे हो? तुम्हारे घर का जल, अर्थात तुम्हारे घर का जल नहीं है, तुम्हारे घर का चढ़ा हुआ जल तुम्हारा बदल देगा कल, इसलिए तुम विश्वास के साथ शिव के द्वार पर। शंकर भगवान को तुम्हारा आभूषण, शंकर भगवान को तुम्हारा रतन, शंकर भगवान को तुम्हारा सोना चांदी हीरा पन्ना, ये आभूषण, ये रतन, ये धन, ये दौलत मेरे शिव को नहीं चाहिए।
कोई तुमसे कह दे कि सीहोर वाले महाराज की कथा करवाना है तो महाराज जी को 50 लाख देना पड़ेगा, 25 लाख देना पड़ेगा, 30 लाख देना पड़ेगा, 70 लाख देना पड़ेगा, 80 लाख देना पड़ेगा, 90 लाख देना पड़ेगा, 1 करोड़ देना पड़ेगा। तो जो देने वाला हो ना उसको एक बार मेरे पास जरूर लेकर आना, उसके चरण पकड़कर पूछूंगा कि कौन से 25, 50, 60, 70, 80, 90, 1 करोड़ 2 करोड़ तुमने सीहोर वाले महाराज, उसके चरण पकड़कर जरूर पूछूंगा कि प्रमाण जरूर देना कि साहब सीहोर वाले महाराज को तुमने 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़, 25 लाख दिया। शिव भक्ति में, शंकर की भक्ति में एक लोटा जल सारी समस्या का हल। भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारो। भगवान शंकर धन से कभी राजी नहीं हुआ। भगवान शंकर तुम्हारी